बीच अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन भी कर रही है। 45 करोड़ के महल पर बीजेपी का ये हंगामा और ये प्रदर्शन, तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि पर्दा हट चुका है, भेद खुल चुका है। और जिस पर्दे का वो जिक्र कर रहे थे वो 8 लाख के पर्दे को लेकर सवाल उठा रहे थे। आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की बात करते थे, ईमानदारी तो दूर, आम आदमी होना, आप खुद से सवाल ये पूछिए कि क्या कोई आम व्यक्ति इतना महंगा पर्दा, इंटीरियर डेकोरेशन पर इतना महंगा खर्च कर सकता है और क्या इसकी जरूरत है? हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। भास्कर, तस्वीरें आप भी दिखाइएगा क्योंकि बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से क्या स्टैंड लिया गया? 45 करोड़ रुपए का खर्च, वो भी अपने आप को आम आदमी कहने वाला, आखिर कैसे खर्च कर सकता है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। और देखिए, आम आदमी पार्टी को इस मामले को डिफेंड करना मुश्किल है उनके लिए। ये ज़रूर उनको पता है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, दूसरे राज्यों के एग्जाम्पल देंगे जो कल से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन उसका असर बहुत कम होने वाला है। कारण यह है कि वो मापदंड आपने खुद बनाए थे। 45 करोड़ रुपए अगर सीएम के घर के रेनोवेशन में खर्च हुआ है तो वो सवाल आपके ऊपर में उठेगा और इसको जस्टिफाई करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है। उनके सबसे बड़े नेता जो कि मीडिया में सबसे मुखर होकर अपनी बात रखते हैं वो ज़रूर आए, लेकिन उनकी बात जनता के गले उतरेगी, यह बहुत मुश्किल है। आप कैसे कह सकते हैं दिल्ली की जनता को कि आपका सीएम जो आम आदमी है, जो खुद कहता था कि हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, वो आज अपने घर को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए, तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिसके घर का एक पर्दा 8 लाख रुपए का आ रहा है। ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। और बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक बड़ा मुद्दा मिला है जिससे आम आदमी पार्टी का जो असली स्वरूप है वो जनता के बीच में ला पाए। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि एक राजनीतिक पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी वो तमाम चीजें कर रही थी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करती है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि चुनाव प्रचार में लोग जाते हैं चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, लेकिन वही दिल्ली के अलावा जब चुनाव लड़ने के लिए गुजरात पहुंचे तो एक छोर से दूसरी छोर पे जाने के लिए या यहां से गुजरात जाने के लिए उन्होंने भी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया। और ये जरूरी भी होता है, आप नहीं कर सकते। दिल्ली में आप एक दिन में 40 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा सकते हैं, लेकिन गुजरात जैसे राज्य में आप नहीं जा सकते। चुनाव में आने से पहले, चुनावी राजनीति में आने से पहले इसको आपने सिद्धांत बना लिया, जनता के दिमाग में उतार दिया, लेकिन ग्राउंड में आने के बाद आपको ये लगा कि इसकी जरूरत है, बिना इसके काम नहीं हो सकता है। आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और याद आ रही है, और आप तो लगातार आम आदमी पार्टी के को कवर कर रहे हैं, तो वो तस्वीर आपके भी जहन में होगी जब एक किराए की जो उनको तोहफे में दी गई थी, एक नीली वैगनआर कार से वो चला करते थे, और उसके बाद फिर कैसे कार अपग्रेड हो गई, घर अपग्रेड हो गया, घर जो है वो बंगला बन गया। वो तस्वीरें हमने देखी हैं। भास्कर, आप रहिए हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। और समस्या, देवेंद्र, जो अभी भास्कर ने इशारा किया, ऐसा नहीं है कि ये इकलौते ऐसे नेता हैं या इकलौता एक ऐसा घर होगा इस पॉलिटिकल बिरादरी में जो इतना ऐशो आराम वाला होगा या फिर इतना महंगा होगा। समस्या ये है कि मापदंड बनाए किसने और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला, आम आदमी कहने वाला इतना खास कैसे हो गया? और बिल्कुल मीनाक्षी, हालांकि इसमें भी आप देखें तो ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब केजरीवाल ने जो कहा और जो किया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें, चुनावी राजनीति में उतरने से लेके, चाहे सिक्योरिटी की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, रिहाइश की बात कर लें, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा था पहले सिद्धांत के तौर पर और जिसके सहारे अपनी छवि बनाई कि एक अलग प्रकार की राजनीति। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी यूएसपी के तौर पर आप कह सकती हैं वो ये कि उन लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ा कि जो सिस्टम अभी चल रहा है, जिससे आमतौर पर जनता का एक बड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा क्षुब्ध या नाराज रहता है कि पॉलिटिशियन कैसे अपनी सत्ता के इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि सबसे अलग हम इस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं, इस प्रकार की राजनीति करेंगे। ये अलग बात है कि जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने एक एक करके उसकी धज्जियां उड़ानी शुरू की और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो नैरेटिव है घर वाला, ये वाकई बहुत गंभीर चोट पहुंचाने वाला है, क्योंकि दिल्ली की आम जनता को भी ये बात समझ में आएगी
कि कम से कम आम आदमी पार्टी तो ये नहीं है। कोई आम आदमी अपने रिहाइश के लिए 44 से 45 करोड़ रुपए, जो कि सरकारी पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो अगर खर्च कर दे तो निश्चित तौर पे नैरेटिव को लेकर बहुत बड़ी समस्या आने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि बहुत पुराना घर था, उसमें पानी चूता था, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि उसी घर में पहले लोग रहते थे। तो ऐसे में इतना ज़्यादा खर्च करने की क्या जरूरत थी, और क्या रिनोवेशन पे ये ज़रूरत थी कि वियतनाम से आप टाइल्स मंगा के लेके आए, 8 लाख के पर्दे मंगा के लेके आए? ये सारे नैरेटिव निश्चित तौर पे बीजेपी या कांग्रेस 4 लाख का तो केवल कारपेट है, और रेनोवेशन का देखिए संजय सिंह जो कह रहे थे, भास्कर, वो ये कह रहे थे कि 3 बार तो उनकी छत जो है वो खराब हो गई, तो छत को रिपेयर करने में पैसा लगता, फ्लोर खराब हो जाता, फ्लोर को रिपेयर करने में पैसा लगता, लेकिन विदेशी मार्बल मंगवाना, 4 लाख का कारपेट लगवा लेना, टॉयलेट के रेनोवेशन में इतने लाखों खर्च कर देना, अरे वो छोड़िए, अलमारियां जो लगाई गई है वो लाखों की अलमारी है, ये इसे वो कैसे जायज ठहराएंगे? देखिए कल से आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि एक तस्वीर साझा कर रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया पे, जिसमें ये दिख रहा है कि एक रूम का फॉल सीलिंग गिरा हुआ है और वो फोटो सर्कुलेट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि रेनोवेशन की जरूरत थी, लेकिन अगर पीओपी का कुछ हिस्सा गिर गया तो उसके लिए 45 करोड़ की जरूरत नहीं है। वो फोटो अगर मीडिया में साझा किया जा रहा है तो वो स्पष्टीकरण इसका नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ये अच्छी तरह से पता है, आप जब राजनीति की बात करते हैं, निश्चित रूप से राजनीति में आने से पहले इन्होंने वो सब कुछ कीर्तिमान गढ़े अपने लिए और बाद में उसको खत्म किया और अब वो शिफ्ट कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिन मूल्यों के आधार पर राजनीति में आई थी उसको छोड़ के वो आगे बढ़ चुकी है। उनके लिए अब फ्री वाली पॉलिटिक्स बड़ा मूल्य है, उसको नया मूल्य उन्होंने बनाया है। तो इससे पीछे का जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो अब प्रासंगिक नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए अब प्रासंगिक यह है कि वो फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री पानी और इसकी बात करते हैं। अब उससे पहले की कोई बात नहीं होती है। वो शायद शुरुआत करने के लिए जरूरत थी, वो शायद जनता के दिल में एक बार जगह बनाने की जरूरत थी, तब ये बात कहे गए थे, और अब उसका कोई मतलब नहीं है। और आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि इस तरह के नैरेटिव का उनको राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा जब तक उनकी फ्री वाली पॉलिटिक्स चलती रहेगी, और इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा इसको, मैं अभी से बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, मफलर उतर चुका है, ड्रेस सेंस बदल चुका है, फुटवेयर भी देखना पड़ेगा आप कौन सी पहनते हैं। लेकिन देवेंद्र, ये जो है क्या जनता इसे माफ कर पाएगी? मैं एक परसेप्शन के तौर पर भी ये पूछ रही हूँ कि जनता ये देखना चाहती है कि हमारे बीच में से निकला हुआ एक व्यक्ति जो अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया है वो हमारी पीड़ा को समझता है, पहली बात। लेकिन वही व्यक्ति अगर इस तौर पे दिखाई दे कि जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी हैं, ये एक्सेप्टेबिलिटी कहीं एक धोखा जैसे तो नहीं लगेगी लोगों को? इसमें 2 चीजें मीनाक्षी, जैसा कि भास्कर बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने अपना अगला स्टेप फ्रीबीज की तरफ वो चले गए हैं और उसी को अपना यूएसपी बना के उसी को बेचा जा रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, इनका एक दूसरा हिस्सा आज भी, जैसे केजरीवाल के कम्युनिकेशन का तरीका देखें, वो उसी प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं जैसे एकदम से आम आदमी सामान्य तौर पे कोई बातचीत करता हो, उस तरह की भाषा वो ऑन रिकॉर्ड भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन पावर है वो लोगों के बीच बहुत प्रभावी तरीके से जा सके। और यहाँ पर इस नैरेटिव के चलते निश्चित तौर पर उसको चोट पहुँचती है कि जो अलग अलग राज्य में, जैसे दूसरे राज्य में आप जाएं, दिल्ली में तो चलिए चलता है, उत्तराखंड में जब ये लोग पॉलिटिक्स करने गए थे तो वहाँ पर भी इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने, कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है इससे अलग हम आम लोगों की राजनीति लेके आए हैं। गोवा में भी यही हाल रहा था। ये अलग बात है कि हर जगह उन्हें असफलता हासिल हुई, लेकिन ये नैरेटिव लेकर वो चल रहे थे। बावजूद इसके इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार की जो चोट है, जैसे करप्शन का जो एक चोट था, सर आपने जो कहा ना देवेंद्र की ये करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ गया, लोकपाल कहाँ गया, लोकायुक्त कहाँ गया, आम व्यक्ति के जैसा घर कहाँ गया, वीआईपी कल्चर कैसे खत्म हुआ क्या? ये सवाल पूछे जाएंगे आम आदमी पार्टी से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।